तो Q1 का फार्मूला क्या था जी, 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है तो ओवर 4 आगे TH वैल्यू में 3.6 का है जो कि एग्जैक्टली मिडिल नहीं है थर्ड एंड फोर्थ का। ऐसी सूरत में अगर अदर देन 0.5 हो तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इसका एक फार्मूला सा बना लेना है। स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल। उसमें मैंने जो डाटा लिया है डेट इज अनग्रुप डाटा, जिसमें हमारे पास चंद वैल्यूज हैं और इस पे हमने क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं। क्वार्टाइल्स मतलब Q1 एंड Q3। वैसे तो मैंने आपको बताया Q2 इज आल्सो अ क्वार्टाइल, लेकिन Q2 का मैंने आपको बताया था ना, वो मीडियन उसको कहा जाता है। तो जब सिंपली क्वार्टाइल्स कहेंगे तो उसमें फिर वो मीडियन नहीं शामिल होता, फिर Q1 और Q3 है। डिसाइल 10 होते हैं D1 से लेकर D9 तक, तो उसमें 7th वाला फाइंड करना है यानी D7। परसेंटाइल 99 एक से लेकर, और उसमें 84th परसेंटाइल तो मतलब P84 हमने फाइंड करना है। बच्चों जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि हमें मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल, परसेंटाइल इन सब के लिए स्टेप नंबर 1 करना पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है, वी हैव टू अरे द डाटा। अरे इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अरेंज, और असेंडिंग ऑर्डर में हम डाटा को अरेंज करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है इनको फाइंड करेंगे जो हमसे रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम अरे करेंगे, डाटा को अरे कर रहे हैं। बच्चों डाटा अरेंज कर दिया, अब अरेंज करने के बाद हमने क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं। जैसे लोअर क्वार्टाइल Q1, क्वार्टाइल्स का मतलब Q1 और Q3 है। तो Q1 का फार्मूला क्या था जी, 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है तो ओवर 4 आगे TH वैल्यू। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 13 वैल्यूज हैं, तो 13 + 1 ओवर 4 आगे TH वैल्यू। उसके बाद 14 ओवर 4, और 14 ओवर 4 कितना हो जाएगा जी, ये 3.6 वैल्यू। अब हमने 3.6 वैल्यू को Q1 कहना है। अब 3.5 होता तो फिर इसका मतलब यह था कि थर्ड एंड फोर्थ का एग्जैक्टली मिडल है, तो हम थर्ड और फोर्थ को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर देते, तो दैट विल बी द आंसर। लेकिन यहां पर हमें 3.6 कहा है जो कि एग्जैक्टली मिडल नहीं है थर्ड एंड फोर्थ का। ऐसी सूरत में अगर अदर देन 0.5 हो तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इसका एक फार्मूला सा बना लेना है। मिसाल के तौर पर मेरा मतलब यह है कहने का कि 3.6 है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 को हम कहेंगे थर्ड वैल्यू प्लस बाकी क्या बच गया 0.6, तो 0.6 ब्रैकेट ओपन। 3.6 किन दो टर्म्स के दरमियान में आता है, थर्ड और फोर्थ, तो बड़ी में से छोटी को माइनस करना है, तो फिर मुझे लिखना है फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू। अब इसमें सिंपली मैं वैल्यूज पुट ऑन करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे थर्ड वैल्यू क्या है, अरेंज डाटा की, ऊपर वाला डाटा का आप कोई काम नहीं, तो थर्ड वैल्यू 1 2 3 30 है प्लस 0.6। फोर्थ वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4, वो भी 30 है, उसमें से थर्ड वैल्यू निकाल दिया, तो व्हाट विल बी द Q1, Q1 इज 30, क्योंकि ये 0 से जो चीज मल्टीप्लाई हो 0 हो जाती है, तो 30 + 0 एंड दैट इज Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल। मूव टू क्वार्टाइल नंबर 3, हम उसकी बात करते हैं। Q3 का फार्मूला अब हम लिख रहे हैं, जो कि क्या है, नंबर बाहर मल्टीप्लाई होता है n+1 ओवर 4 आगे TH वैल्यू। स्टूडेंट्स ये जो ब्रैकेट है ना, इसका आंसर हमारे पास आया हुआ था 3.6, तो 3.6 मैं डायरेक्टली इसके अंदर लिख रहा हूं क्योंकि n+1 ओवर 4 ऑलरेडी हमने किया हुआ है और वो 3.6 आया था इसलिए। तो इसका फिर फाइनल आंसर क्या बन जाता है Q3 का, 10.8 वैल्यू। अब 10.8 वैल्यू हम कैसे लेके आएंगे, अब हम इस पे फार्मूला बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे और फिर Q3 फाइंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने ये वाला पोर्शन इरेज किया, अब मैं 10.8 टर्म या वैल्यू की वो बात कर रहा है। अब फार्मूला कैसे बनाएंगे,
बिल्कुल वैसे जैसे लास्ट टाइम बनाया था। ये क्या लिखा हुआ है 10, तो मतलब 10th वैल्यू प्लस क्या बचा बाकी 0.8, तो 0.8 ब्रैकेट ओपन। किन दो टर्म के दरमियान आता है 10.8? 10 और 11 के, तो मैंने आपको कहा था बड़ी में से छोटी माइनस, तो मतलब 11th वैल्यू माइनस 10th वैल्यू। इसमें वैल्यूज लगाए। ये जो है ऊपर वाली वैल्यूज आपने नहीं देखनी, आपने अरेंज डाटा की देखनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 43 प्लस 0.8। 43 के बाद ये है जी 11th वैल्यू 53 माइनस 43, तो 43 प्लस 53 में से 43 निकाला तो कितना आ जाएगा 10। 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। 8 में 43 हम ऐड करेंगे तो दैट इज योर Q3 एंड दैट इज 51। तो Q3 और Q1, ठीक है, एक ये आ गया हमारा आंसर Q1 का फर्स्ट क्वार्टाइल और Q3 का हमारा आंसर आ गया थर्ड क्वार्टाइल। बिल्कुल सिमिलरली सेवन डिसाइल और 84th परसेंटाइल अभी हम फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, सेवंथ डिसाइल की बात करेंगे। सेवन डिसाइल मतलब D7। अब D7 सेम उसी तरह फार्मूला हम लगाएंगे। D7 इज इक्वल टू 7 इंटू n प्लस 1 ओवर 10। ठीक है, डिसाइल 10 हिस्सों में तकसीम, वैल्यू। उसके बाद D7 7 इंटू n, नंबर ऑफ वैल्यूज 13 थे, प्लस 1 ओवर 10 और TH वैल्यू, और फिर D7 इज इक्वल टू 14/10 कितना बन जाता है 1.4। उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो फिर हमारा आंसर आ जाता है 9.8 वैल्यू। अब 9.8 सेम उसी तरह अब हम फार्मूला लगाने लगे हैं। कैसे? D7 का फिर फार्मूला क्या बनेगा? दिस इज 9th टर्म या 9th वैल्यू प्लस क्या बाकी बचा 0.8, तो 0.8 किन दो वैल्यूज के दरमियान आता है 9.8? 9 और 10 के दरमियान, तो बड़ी में से छोटी माइनस, मतलब 10th वैल्यू माइनस 9th वैल्यू। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 9th वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 42 प्लस 0.8 43 हमारी 10th वैल्यू माइनस 42। 1 आ गया, 1 को 0.8 से माइनस मल्टीप्लाई किया तो 0.8 और 42 में 0.8 ऐड करोगे तो 42.8। दिस इज योर D7। क्लियर? मूव टू 84th परसेंटाइल यानी P84 आपने फाइंड करना है। सेम इसी तरह ही अब मैं उस पे चल रहा हूं। P84 इज इक्वल टू 84 नंबर आपको पता है बाहर मल्टीप्लाई होता है, n प्लस 1 ओवर 100 परसेंटाइल है। TH वैल्यू लें जी 13 प्लस 1 ओवर 100, आगे TH वैल्यू 14 ओवर 100 0.14 हो जाता है। और फिर इसको जो है हमने मल्टीप्लाई करना है 84 से, तो हमारा आंसर आ जाता है 11.76। 11.76 वैल्यू। लो जी, किन के दरमियान आ रहा है ये 11 और 12 के? फार्मूला आप बनाएं। 11th वैल्यू प्लस क्या बचा बाकी 0.76 किन दो के दरमियान 11 12th के, तो बड़ी में से छोटी 12th वैल्यू माइनस 11th वैल्यू। वैल्यूज लगाएं। 11th वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 53 प्लस 0.76 53 12 भी 53 है। 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 53 रिमेनिंग, दैट इज द आंसर P84। तो स्टूडेंट्स बड़ा इजी है परसेंटाइल्स अनग्रुप डाटा का निकालना। एग्जैक्टली वही मेथड है जो कि मीडियन का था। तो मीडियन की तरह ही हमने क्वार्टाइल्स भी फाइंड किए, मीडियन की तरह ही डिसाइल भी फाइंड किए, इसी तरह परसेंटाइल भी फाइंड किए। वो आपको बताएगा कौन सा डिसाइल फाइंड करना है, सेम उसी तरह आप मेथड लगाएंगे। कौन सा परसेंटाइल फाइंड करना है, सेम इसी तरह मेथड लगाएंगे। तो ये आपके अनग्रुप डाटा का
क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल फाइंड हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने सेकंड एग्जांपल ली है जिसमें हमारे पास डाटा क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें हमने क्वार्टाइल्स, नाइन्थ डिसाइल और 80th परसेंटाइल फाइंड करना है। तो फार्मूलाज तो वही हैं जो अभी हमने अनग्रुप डाटा में यूज किए थे, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एक कॉलम की जरूरत होती है, दैट इज CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको पता है पहला कॉलम X का होता है और दूसरा कॉलम F का होता है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर रहे हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी याद है आपको, 4 फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, 4 + 7 11, 11 + 14 25, 25 और 22 47, 47 और 12 59, 59 और 6 हो जाएगा 65, और इसका टोटल भी 65 आना चाहिए। आपको पता है CF की आखिरी वैल्यू और F के कॉलम का टोटल सेम होता है। आप चेक करें, 4 + 7 + 14 + 22 + 12 एंड +6, दिस इज 65। तो इसका मतलब हमने जमा करते हुए कोई गलती नहीं की। लो जी, CF बनाने के बाद अगला काम हमारा क्या है? हमारा अगला काम है कि अब हम क्वार्टाइल्स फाइंड करेंगे। तो यहां पे मैं कर रहा हूं क्वार्टाइल Q1। क्या फार्मूला मैंने आपको बताया था, n+1/4 आगे TH वैल्यू। एंड व्हाट इज n? याद रखिएगा, ये चीज नोट रखें, जब भी कभी F का कॉलम दिया जाए तो फार्मूले में जहां n आएगा तो उसका मतलब F का टोटल होगा। तो यहां पे n 1 2 3 4 काउंट नहीं करना, n दिस इज योर n 65। तो यहां पर वैल्यूज लगाते हैं, 65 + 1/4 आगे TH वैल्यू 66/4। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 16.5, 16.5 वैल्यू। इस 16.5 को आपने CF के कॉलम में लेके जाना है और वहां पर मैच करना है। 4 में 16.5 मैच नहीं होता, 11 में भी नहीं होता, यस 25 में मैच होता है। तो यहां से आपने पूरी रो को प्रोमिनेंट करना है और इसको कहना है दिस इज Q1 क्लास। ठीक है, यहां पर X की वैल्यू विल बी और Q1, तो इस हिसाब से Q1 फिर क्या आ गया 2, क्योंकि Q1 2 है। ठीक है, X की वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं Q3 की बात करता हूं तो क्या फार्मूला है, वो नंबर बाहर मल्टीप्लाई होता है, n+1/4 आगे TH वैल्यू। तो स्टूडेंट्स वही बात है कि इस ब्रैकेट का आंसर हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है। क्या आंसर है वो 16.5। तो मुझे सिंपली उसको 3 से मल्टीप्लाई ही करना है। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 से तो दिस इज 49.5, 49.5 वैल्यू मैच करेंगे। अब 49 यहां पे नहीं होता, यहां पे नहीं होता, यहां पे नहीं होता, यहां पे भी नहीं होता, यहां पे जरूर होता है। तो आपने पूरे रो को प्रोमिनेंट किया और इसको कह दिया कि दिस इज Q3 क्लास। एग्जामिनर को बताना भी तो है भाई किस क्लास को हमने Q1 Q3 क्लास कहा है, वहां से फिर हमें वैल्यू। तो व्हाट इज Q3? दैट इज 4, X की वैल्यू आंसर होती है। अच्छा, तो दिस इज थर्ड क्वार्टाइल। एक आपका आंसर ये आ गया और ये आ गया। तो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ टू फाइंड क्वार्टाइल्स इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली अब मैं D9 और P80 फाइंड कर रहा हूं। स्टूडेंट्स नाउ वी विल टॉक अबाउट डिसाइल, नाइन्थ डिसाइल। फार्मूला लगाया D9 इज इक्वल टू 9 इंटू नंबर बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है n+1/10 आगे TH वैल्यू। तो D9 इज इक्वल टू n 65 है, तो 65 + 1/10 आगे TH वैल्यू। तो 66/10 6.6 आ जाता है। 6.6 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो दैट इज 59.4, 59.4 वैल्यू। ले जी, अब मैचिंग का काम आता है। 59 को मैच करना है
यहां पे मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। यहां पे 59 है तो 59.4 ये तो आगे चला गया, तो उसका मतलब यहां पे आखिरी क्लास में मैच हो रहा है। ये इसको कहेंगे दिस इज D9 क्लास, और यहां पे x की वैल्यू क्या है 5, तो D9 इज इक्वल टू 5। ये आपका 9th डिसाइल का आंसर आ गया। अब सिमिलरली P80 आप फाइंड कर रहे हो, 80th परसेंटाइल P80, तो क्या फार्मूला होगा, नंबर बाहर मल्टीप्लाई n+1/100, क्योंकि परसेंटाइल 100 हिस्सों में डिवाइड करता है। अच्छा जी, P80 इज इक्वल टू 80 इंटू n कितना था 65 + 1/100, आगे TH वैल्यू, तो 66/100 आपका आ जाता है 0.66। इसको मल्टीप्लाई करना है 80 के साथ, तो डेट इज 52.8। वैल्यू मैचिंग करेंगे 52.8, 52 यहां पे मैच हो रहा है। लो जी, दिस इज योर P80 क्लास, और यहां पर x की वैल्यू क्या है 4, तो सिमिलरली P80 इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ टू फाइंड क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल। बहुत इजी है। आपको प्रैक्टिस के लिए कोई भी, जैसे अगर क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं, डिसाइल फाइंड करना है, आप फाइंड करें, D4 फाइंड कर लें, आप P75 फाइंड कर लें, P94 फाइंड कर लें, तो सेम इसी तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बड़ा इजी है। इसके बाद अब हम ग्रुप डाटा उसकी बात करेंगे। थैंक यू। स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास ग्रुप डाटा है, और ग्रुप डाटा में हमने अपर क्वार्टाइल फाइंड करना है, 8th डिसाइल फाइंड करना है, और 75th परसेंटाइल फाइंड करना है। क्वार्टाइल्स वैसे ही निकालने हैं जैसे आपको बताया गया है, लेकिन मीडियन में, सॉरी, मीडियन में जैसे बताया है, जैसे मीडियन ग्रुप डाटा को फाइंड करना है, एग्जैक्टली लाइक ये भी वैसे ही फाइंड करने हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक कॉलम की जरूरत थी, जो कि क्या था, CF। ग्रुप डाटा में दो कॉलम्स की जरूरत होती है, एक तो CF ही है और दूसरा CB। तो CF का कॉलम सबसे पहले हम बनाते हैं, उसके बाद फिर CB हम बनाएंगे। F का कॉलम दूसरा कॉलम होता है। आप लें जी, पहले इसको बनाते हैं। फर्स्ट एज इट इज, फ्रीक्वेंसी 4 + 8 12, 12 + 16 28, 28 और 20 कितने हो गए 48, 58 एंड 2 ऐड किया तो 60, और इसका टोटल करोगे तो तब भी आप 60 ही आ जाता है। अब हम अपर क्वार्टाइल फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले सॉरी, हमने CB फाइंड करना है। CB का तरीका जिस तरह आपको मैंने बताया हुआ है, 20 में से 19 माइनस किया 1, 1 को 2 पे डिवाइड किया तो 0.5, पहले में माइनस, दूसरे में प्लस, पहले में माइनस, दूसरे में प्लस, तो 0.5 को माइनस किया 10 से तो 9.5, और इसमें ऐड किया तो 19.5। सिमिलरली, चूंकि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट वीडियोस में, तो इसलिए मैं इसको जल्दी से लिख लेता हूँ। आप लोगों को थोड़ी जहमत करनी होगी, अगर आपको ये CB बनाना नहीं आता तो आपको वो वीडियो में पहले वो मेथड सीखना है, देन फिर इसको आप कंटिन्यू रखिएगा। 49.5 से 59.5, 59.5 से लेकर 69.5। नहीं जी, CF-CB बनाने के बाद अब मैं अपर क्वार्टाइल फाइंड कर रहा हूं। अपर क्वार्टाइल Q3, आपको याद होगा जो मीडियन का फार्मूला था, सेम उसी तरह का ये L + H/F। ये जो नंबर है, ये मैंने कहा था ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है, ये फर्क आपको मैंने बताया था, -C। ठीक है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ना, ये सबसे पहले फाइंड करनी होती है, क्योंकि जब तक ये मालूम नहीं होगा आपको फार्मूले की बाकी चीजें फाइंड नहीं होंगी। तो सबसे पहले तो हम 3n/4 फाइंड करते हैं। 3n मैंने आपको बताया ना, F का टोटल होता है, तो 60/4, तो कितना हो जाएगा 180 को अगर मैं 4 पे डिवाइड करता हूं तो डेट इज 45। इस 45 को CF के कॉलम में मैच करना है, जो कि यहां पे होता है। यहां पे हुआ तो आपने पूरी रो को प्रोमिनेंट कर दिया, और यहां आपने इस पे लिखना है Q3 क्लास,
और यहां से अब आपको एक एक चीज मिलेगी। एल का मतलब, एल का कंसेप्ट जिस तरह मीडियन में किया था सेम उसी तरह एल लोअर क्लास बाउंड्री, आपने हर चीज इसी के अंदर से उठानी है सिवाय सी के, लास्ट टाइम की तरह। तो ले जी, पहले तो एल फाइंड कर रहे हैं इस फार्मूले का। एल है लोअर क्लास बाउंड्री, तो क्लास बाउंड्री का ये कॉलम है, इसमें से लोअर वैल्यू कौन सी है ये, तो मैं इनकी जगहों पर अब वैल्यूज भी पुट करता जा रहा हूं। एल की जगह पे लिख रहा हूं 39.5 प्लस एच इंटरवल, इंटरवल मतलब अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री, माइनस 49.5 में से 39.5 माइनस किया तो 10, तो एच की वैल्यू क्या आ गई 10। एफ की वैल्यू क्या है, इसी के अंदर से, या मैंने आपको कहा सारी चीजें मिल रही है, तो एफ की वैल्यू क्या है 20। 3n/4 तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 45, माइनस सी की वैल्यू एक स्टेप ऊपर वाली, जो Q3 क्लास है उससे एक स्टेप ऊपर वाली सी एफ के कॉलम में, यानी 28। ले जी स्टूडेंट्स, आगे सारा काम कैलकुलेटर का है। लास्ट से शुरू करना है, 45 माइनस 28, जो आंसर आएगा साथ ही मल्टीप्लाई बाई 10, जो आंसर आएगा डिवाइड बाई 20, जो आंसर आएगा प्लस 39.5, तो डेट इज योर आंसर एंड 48। अब हम बिल्कुल इसी तरह D8 भी फाइंड करने वाले हैं और P75 भी फाइंड करने वाले हैं। D8 की बात करते हैं। 8th डिसाइल फार्मूला क्या होगा, L प्लस एच ओवर एफ 8n/10 माइनस सी, 10 इसलिए डिसाइल है। बिल्कुल सेम उसी तरह इसको सबसे पहले फाइंड करना है, 8n/10, 8n की वैल्यू 60 है जी यहां पर, ओवर 10, तो ये आ जाएगा 48। 48 यहां पे मैच हो गया, इस पूरे को प्रोमिनेंट करें, जी इस पूरे को प्रोमिनेंट करने के बाद अब हम सेम उसी तरह फार्मूले की सारी चीजें पूरी करते हैं। तो लोअर क्लास बाउंड्री 39.5, एच इंटरवल 10 का ही है, अपर में से लोअर निकालेंगे, एफ की वैल्यू 20 ही है, 8n/10 का आंसर 48 आया हुआ, और सी की वैल्यू एक स्टेप ऊपर 28। अब शुरू करते हैं, 48 में से 28 पहले माइनस किया, जो आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 20 कर दिया, और उसमें फिर 39.5 ऐड कर दिया, तो दिस इज 49.5। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स P75 की। P75 भी ऐसे ही फाइंड होगा, फार्मूले को हम देखेंगे, L प्लस एच ओवर एफ 75n/100 माइनस सी, ठीक है। अब फार्मूले की पहली चीज क्या हमने फाइंड करनी है, 75n/100, इसमें वैल्यूज अगर आप लगाते हो 60 है, ओवर 100, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 75 इंटू 60, जो आंसर आएगा डिवाइड बाय किया तो 45। बच्चों इस 45 को अब हम मैच करते हैं, तो सेम एग्जैक्टली वहीं पे ही मैच हो गया। इसका मतलब है ये D8 क्लास भी है और यही P75 क्लास भी है, ठीक है, दोनों की सेम। अब इधर से सारी वैल्यूज हम इस फार्मूले में वैल्यूज उठाते हैं। L लोअर क्लास बाउंड्री वही है 39.5, H की वैल्यू 10 ही है, F की वैल्यू 20 ही है, ये वाली वैल्यू अब 45 आ गई है, C की वैल्यू 28 है। अब इसका आंसर हम लेके आते हैं, जो कि क्या हो जाएगा जी, फिर पहले माइनस करेंगे, 45 माइनस 28, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 10, जो आंसर आएगा डिवाइड बाय 20, जो आंसर आएगा 39.5, तो दैट इज आवर आंसर एंड आंसर इज 48। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वार्टाइल्स, डिसाइल और परसेंटाइल आप ग्रुप डाटा का फाइंड करेंगे। और अब सिर्फ प्रैक्टिस रह गई है। मैंने 8th डिसाइल लिखा, 75th लिखा था, क्वार्टाइल अपर वाला लिखा था। आप Q1 फाइंड करें, आप D9 फाइंड करें, आप P जो है 92 फाइंड करें, ये प्रैक्टिस के लिए हैं। और उसके बाद आप जो है वो मास्टर हो जाएंगे क्वार्टाइल्स, डिसाइल, परसेंटाइल निकालने में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।